गुड आफ्टरनून। होमवर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट 7 से स्टार्ट करना है ना। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 7 क्विकली। हाँ, येलो चेक शर्ट, बिल्कुल। क्वेश्चन 1 to 5, नो डाउट, है ना, एक्सट्रीमली इजी। 6 to 10, प्रॉब्लम नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं ही नहीं बता पाऊंगा यार, कैसे बता दूं, ठीक है ना। इतने टफ क्वेश्चंस कहां बनते हैं हम लोगों से। क्वेश्चन नंबर 4 भी आई थिंक मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना, कि सर चैलेंजिंग सवाल है, आप चैलेंजिंग सवाल तो कर ही नहीं पाते हो। 10th, ओके, ओनली प्रॉब्लम इज 10। क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर जो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि सर ये tan थीटा आ गया, हम कैसे करें। अरे तो tan थीटा को t रख दो, सिंपल। t में क्वाड्रेटिक दिख गया, t² - 2t, जिसने क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है। और tan थीटा की रेंज पता है ना क्या होती है, ऑल रियल। तो t² - 2t - 8 अपॉन t² - 4t - 5। सही सही कहा ना मैंने। कुछ कैंसिलेशन थोड़ी हो रहा है। जो 6th प्रॉब्लम है उसमें ऊपर नीचे फैक्टर्स बन रहे हैं, लेकिन फैक्टर्स बनने से कुछ कैंसिलेशन तो नहीं हुआ ना कि सर नीचे फैक्टर बन रहा है t - 5 t + 1। गलत थोड़ी बोला मैंने, t - 5 t + 1, और ऊपर फैक्टर बन रहा है t - 4 t + 2। हाँ, नहीं हो रहा कैंसिलेशन। बस फिर तो तुम समझदार हो कि सर ये क्वाड्रेटिक इन t लिख के d > 0 से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अरे तो बच्चों वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, रेंज। कुछ लोगों को पता है कि सर एक मेथड तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये है कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ यार। एक में क्वाड्रेटिक रीड करो, x में क्वाड्रेटिक रीड करो और d > 0 कर दो, है ना। और कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर, इसका बेटर सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा, इतना इतना गंदा सॉल्यूशन मत बताओ। तो दे विल से कि देखिए x² - 6x को परफेक्ट स्क्वायर लिखिए, फिर y² + 8y को परफेक्ट स्क्वायर लिखिए। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा 9 and 16, 25, ऑल परफेक्ट। और अब डायरेक्ट आंसर करोगे कि दो स्क्वायर्स का सम 25 है, तो ये दोनों को ही <= 25 होना पड़ेगा, है ना। अगर एक 25 को एक्सीड हुआ तो क्या अगला नेगेटिव बोलना पड़ेगा मुझे, सही है ना। तो मुझे लगता है अब तुम्हारा आंसर x और y दोनों की रेंज आ गई कि सर होल स्क्वायर <= 25 -5 to 5 x - 3, तो 3 - 5 - 2 से 8 आंसर आ गया। कई लोग समझ गए ना कि सर x का आंसर -2 से 8। हाँ हाँ, तुम लोग तो ओरल कर लेते हो यार। y + 4 -5 to 5, तो -9 to 1, -9 to 1। कई लोग समझ गए सर हो गया, ओरल हो गया, ठीक है ना। तो -9 क्लोज्ड से 1 क्लोज्ड। 10th क्वेश्चन, नहीं 10th क्वेश्चन तो देख लो, है ना, क्योंकि 10th क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक नया आइडिया है। ठीक, तुमको एक अच्छा सॉल्यूशन सिखाऊंगा 10th प्रॉब्लम के थ्रू। पहले तुम लोग को एकदम कॉमन सॉल्यूशन सिखाता हूं कि सर कॉमन सॉल्यूशन बताइए जो लगभग जो बहुत कॉमन हो। तो मेरी तो आदत है एक्चुअली कि मैं पैरामीटर्स को कम करता हूं, या 3 अननोन है ना। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने किसी एक को कम कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने z को हटा दिया, तो x² y² + z²।
तो z को यू कैन राइट इज 6। कम से कम एक पैरामीटर तो कम हुआ सर, 3 पैरामीटर्स थे। हाँ ऋषद सही कह रहे हो, ठीक है। पहले इस सॉल्यूशन को देखते हैं। नाउ आई कलेक्टेड आई थिंक 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर। अरे यार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, जब गलत कर दूं तो बता देना। +16 सही। गेट दिस। अब तुम फॉलो कर रहे हो कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं रेंज निकालने जा रहा हूं ऑफ वन वेरिएबल, आइदर x और y। तो अगर तुमको रेंज ऑफ x चाहिए तो तुम फील कर रहे हो ना कि सर अगर आपको x की रेंज चाहिए तो आप क्या करोगे, यू विल रीड इट एज ए क्वाड्रेटिक इन y, है ना। तो इसे क्वाड्रेटिक इन y रीड करके, यार अब इस आइडिया से तुमको फैमिलियरिटी है काफी कि सर हम बहुत बार कर चुके हैं। और अब तुम अच्छी तरह समझदार है कि सर अब क्या करो, y रियल की कंडीशन लगा दो, बिकॉज आई वॉन्ट y रियल वैल्यू ऑफ y टू सेटिस्फाई इक्वेशन, तो d इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इससे आपको सेट ऑफ x मिल जाएगा, सेट ऑफ x फॉर विच देयर इज द रियल y सेटिस्फाइंग इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से तुमको x का इंटरवल पता पड़ जाएगा। ये इनइक्वालिटी मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं कि सर इससे x बिलोंग्स टू मिल जाएगा। अब क्या तुमको लगता नहीं कि सर सेम आंसर y और z का होना चाहिए? क्यों, यही सिमेट्री तुमको लग नहीं रही कि सर जो इक्वेशन है, वो जो दो इक्वेशंस हैं वो एक्स वाई जेड में सिमेट्रिक नहीं नजर आ रहा है तुमको? तो जैसे मैंने तुमको x की रेंज निकाल के दी है, ठीक है, कि फॉर व्हाट x योर इक्वेशन विल होल्ड ट्रू, जो तुम्हारे सेट ऑफ इक्वेशंस हैं वो किस पर ट्रू होंगे, तो दिस इज द सेट ऑफ x। अगर मैं कहूं सेट ऑफ y निकालो फॉर विच इक्वेशंस होल्ड ट्रू, तो तुम समझ पा रहे हो कि सर इसी को x में क्वाड्रेटिक रीड करके y की रेंज आ जाएगी। और रही बात z भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि तीनों का आंसर सेम आएगा, है ना, क्योंकि इक्वेशन सिमेट्रिक है। अब एक बेहतर अप्रोच बताता हूं, ठीक। हम लोग इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि सर थ्योरी ऑफ इक्वेशन जैसी कुछ फीलिंग आ रही है। देखिए ध्यान से देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, ठीक। कुछ बेटर सोचने की कोशिश करते हैं, राइट। सिग्मा एक्स स्क्वायर से तुम समझ रहे हो कि सर आई कैन ऑब्टेन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये मैं निकाल दूंगा। इसकी मैनिपुलेशन तुम ओरली सोचो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा एक्स वाई। तो ये कितना आ गया, 16 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर विच इज 6, दैट इज 2 टाइम्स 5 आ गया। यहां तक सही। अब मन में विचार आ रहा है कि एक क्यूबिक जिसका रूट x, y एंड z है, सही, तो t क्यूब, तुमको क्यूबिक पता है ना, t माइनस एक्स इंटू टी माइनस वाई इंटू टी माइनस जेड। तो हैविंग x, y, z एज रूट्स विल बी लाइक दिस, प्लस 5t। अब तुम सोच पड़ो कि सर एक्स वाई जेड प्रोडक्ट तो पता ही नहीं है, आई डोंट नो एक्स वाई जेड, है ना, का प्रोडक्ट नहीं पता है। तो जो नहीं पता कोई बात नहीं यार, लैम्डा क्यों परेशान हो।
मैंने एक्स वाई जेड को लैम्डा मान लिया। अब ये जो भी क्यूबिक है, क्या मैं कह सकता हूं कि दिस क्यूबिक हैज रूट्स एक्स वाई एंड जेड? तुमको तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन आती है ना, तो तुम्हारा सब कुछ मैच कर रहा है। देखो सिग्मा एक्स वाई मैच कर रहा है, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स मैच कर रहा है, राइट? जो पता नहीं था मैंने उसको छोड़ दिया। तो यहां तक तो तुमको समझ में आया कि हाँ ये एकदम परफेक्ट है, आपने जो भी लिखा है वो सब सही है कि इस क्यूबिक के 3 रूट हैं, एक्स वाई एंड जेड। अब जिसको मेरे ग्राफ के स्किल से फैमिलियरिटी बढ़ चुकी है ना, वो कहेगा सर आप तो पैरामीटर सेपरेट में माहिर हो यार, है ना? आप खट से बोलोगे कि लैम्डा को एक तरफ ले जाओ और वर्सेस टी ग्राफ बना दो, है ना? कि ये तो आपकी आदत का पार्ट है। लोकेशन ऑफ रूट्स पे क्वेश्चंस पे तुम लोगों ने देखा होगा। तो आई थिंक आई एम कॉलिंग दिस टू बी एफ टी। और चलो एफ टी का ग्राफ बनाते हैं, ड्रॉ एफ टी। तो उसके लिए डिफरेंशिएट वगैरह करना पड़ेगा। तो एफ टी का ग्राफ आ रहा है यार, डिफरेंशिएट करो, टी टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5 फैक्टर हो गए -3t माइनस 5t, t माइनस 1। सही। तो कुछ इसका ग्राफ मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा स्पेस लेके बनाना चाहिए, ठीक है? तो t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 5/3, ग्राफ 1 तक इंक्रीज करेगा। इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, है ना, वर्सेस t वो भी। तो t इक्वल टू 1 पर वैल्यू, भाई माइनस इन्फिनिटी तो तुम लोग आप ओरल कर लेते होगे ना कि सर इसकी माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू हम आपको ओरली बताते हैं कि आप आराम से टी क्यूब को बाहर निकालिए। तो देखिए 1 माइनस 4/t प्लस 5/t स्क्वायर, है ना? दिस इज योर एफ टी। तो t एट माइनस इन्फिनिटी, जब t माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो तुम लोग इमेजिन कर सकते हो ये पूरा 1 हो गया और ये गया माइनस इन्फिनिटी। तो योर एफ टी गोज टू माइनस इन्फिनिटी। सब समझ में आ रही बात? ठीक। तो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, 1 पुट करके जरा वैल्यू निकालो। 1 प्लस 5 6, 6 माइनस 4 2 आया ना, 2, 1, 2। जरा 5/3 पुट करो। ये थोड़ा सा टफ काम है, नहीं सर 5/3 को पुट करना ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है यार। f ऑफ 5/3 125 माइनस 100/9। जब मैं गलत कर दूंगा तो उसको सही कर देना। प्लस 25/3 कितना हो गया? 125 300 25 9 कितना होता है? 225 अपॉन 27 175 50/27। ग्राफ डिक्रीज हुआ 50/27। सब ठीक चल रहा है ना? और फिर ये ग्राफ इंक्रीज होकर वापस इंफिनिटी चला गया। देखना एफ टी का ग्राफ सबको समझ में आया कि सर ये ग्राफ तो बन गया। कहां चला गया फंक्शन? एफ टी कहां लिखा था? है एफ टी कहां चला गया? ये रहा, ढूंढ लिया। ठीक है, आखिर मैंने अपना लिखा हुआ है, खुद से ढूंढ लिया मैंने, कहां है एफ टी इस बोर्ड में। तो आई थिंक ये रहा एफ टी। ओके, तो आई थिंक दिस ग्राफ इज क्लियर। अब बताओ वो लैम्डा, लैम्डा का ग्राफ कैसा होगा? तुम लोग तो ग्राफिकली जानते हो कि सर एफ टी का ग्राफ बनाइए, अब लैम्डा का ग्राफ बनाइए, y इक्वल टू लैम्डा, इंटरसेक्शन रूट देगा, क्योंकि इस, कहां चला गया भूल जाता हूं, ये रहा, इस इक्वेशन का रूट XYZ है। कुछ समझ में आ रहा है ना कि इस इक्वेशन के रूट्स
एक्स वाई एंड जेड हैं, तो जो आपके इंटरसेक्शन है वही तो रूट होगा। तो लैम्डा ग्राफ कई लोग जानते हैं कि सर हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सही बता रहे हो। तो अब तुमको अच्छी तरह पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बनाओ कि 3 रूट आए, 3 सॉल्यूशन चाहिए तुमको, 3। अब मुझे बताओ, क्या मैं तुमको ये लाइन दूं कि सर ये है y इक्वल टू लैम्डा, तो क्या ग्राफिकली दिख रहा है कि सर ये तो एक ही सॉल्यूशन हुआ ना, ओनली 1 सॉल्यूशन? सोचो सोचो, ठीक। तो लाते जाओ, माइनस इंफिनिटी से लाते जाओ। ऐसा थोड़ी कि क्यूबिक के हमेशा 3 रियल सॉल्यूशन होते हैं। कई लोग समझते हैं कि सर क्यूबिक जो है, हो सकता है नंबर ऑफ रियल 3 आपको दे ही ना, 1 रियल 2 इमेजिनरी, ऐसा संभव है, ठीक। तो इसको ऊपर लाते जाओ, है ना। तो मुझे लगता है नाउ दिस इज, अच्छा आज तुमको एक पॉइंट और बताता हूं मैं, है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने ये बात तुमसे डिस्कस की नहीं है। एक छोटा सा नोट मैं तुमको और बताना चाहूंगा, ठीक है, जिसका प्रूफ अभी तुम्हारे लिए संभव नहीं है। इसको कॉपी में नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे जितना याद है मैंने सारे नोट तुमको सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में बताए थे, ठीक है। तो सिर्फ ये पॉइंट जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, बस इस पॉइंट को मैं तुमको बता रहा हूं क्योंकि ये तुम्हारे लिए आगे भी काम आने वाला है। दिस पॉलिनोमियल वेयर all coefficients are real, a0, a1, a2 up to an, they are all real, ठीक है। if this equation has imaginary root, अगर इस इक्वेशन का कोई भी इमेजिनरी सॉल्यूशन है, then they exist in conjugate pair। तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये पॉइंट तुमको ध्यान है, ये पॉइंट हमने क्वाड्रेटिक के लिए किया था कि सर नहीं बताया था, मुझे जितना ध्यान है, नहीं अक्षर गलत बोल रहा हूं यार, मुझे शायद ध्यान है मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए थे, मैंने शायद सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए बताया था, ठीक है। ax² bx + c, अगर abc तीनों रियल है तो इमेजिनरी सॉल्यूशन कॉन्जुगेट पेयर में होता है। मैंने n डिग्री के लिए जहां तक मुझे ध्यान है मैंने नहीं लिखवाया था, ठीक है। तो इसे अब लिख करके आगे के लिए याद रखना, ठीक है। और देखो अभी हमारी लिमिटेशन है, अगर तुम कहोगे सर इस बात का प्रूफ, तो इस बात का प्रूफ मैं तुमको अभी नहीं दे पाऊंगा इस मोमेंट। उसका कारण है कि इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज की आवश्यकता होती है, ठीक है। और अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर केवल डेफिनेशन सीखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखा है, राइट। नहीं, मैंने बात को जनरलाइज किया है, ध्यान से देखो। नॉट ओनली क्यूबिक, 4 डिग्री 5 डिग्री, कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, ये आइडिया जनरलाइज्ड है, ठीक है। और कंडीशन को ध्यान रखना, ऐसा मैंने कब कहा है, ऐसा मैंने सिर्फ तब कहा है जब सारे कोफिशिएंट्स रियल होंगे, राइट। तो तो आप तो इस थ्योरी को समझ गए कि सर ये कंसेप्ट हम समझ गए कि कंसेप्ट क्या है। अगर 2 - i एक रूट है तो अगला रूट 2 + i जरूर होगा, सही है ना। कॉन्जुगेट के बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने। तो इफ दिस इज अ रूट, दिस विल ऑल्सो बी। अरे व्हाट ai मीन्स लिखा तो यार, ai थोड़ी तो बुद्धि लगाना चाहिए। an -1 an -2 सबको मैंने ai से रिप्रेजेंट किया हुआ है। i टेक्स वैल्यू 0 से लेकर 1 तक,
थोड़ा सा तो बुद्धि तुम लोग को खुद इस्तेमाल करनी चाहिए ना। ठीक है, तो मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि मैं बता सकता नहीं हूं। ठीक है ना, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ये बात आगे के लिए ध्यान में रखो। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है। सही। हाँ, एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुमको खुद के इंटेलिजेंस से समझना था। ठीक है ना। ओके, तो अब जैसे ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन, ठीक है, तो मुझको सोच करके बताओ, अगर मैं ये लैम्डा लेता हूं कि सर y इक्वल टू लैम्डा, तो इसको तुम लोग क्या कहोगे? हाउ मेनी रियल रूट्स इन दिस सिचुएशन यू हैव? आंसर करो मेरी इस बात का। दिस इक्वेशन हैज हाउ मेनी रियल रूट्स इफ लैम्डा इज इक्वल टू दिस नंबर? ये है लैम्डा, तो क्या इसको 2 बोलोगे? ये तो गलत बात नहीं हो गई कि सर 2 रियल और 1 इमेजिनरी, ऐसा? लैम्डा बेचारा रियल है कि नहीं? ये जो तुम लैम्डा बना रहे हो, सही है? तो मेरे ख्याल से ठीक है ना, तो लैम्डा रियल, तो कुछ लोग समझ गए कि सर वो क्यूबिक के सारे कोफिशिएंट रियल हैं, तो अगर इमेजिनरी सॉल्यूशन हुआ तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आएगा। तो इसका मतलब है ये 2 रियल तो कहलाएगा नहीं, ये 3 रियल रूट है, ये 3 रियल, ठीक, जिसमें कोई 2 इक्वल रहे होंगे कि 2 आर इक्वल एंड 1 डिफरेंट फ्रॉम देम। समझ गए ना? अरे 2,2,1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो आई थिंक ये आपको 3 रियल दे रहा है। अब आई थिंक तुम लैम्डा को लेते जाओ, तो क्या दिख रहा है कि सर ये भी आपको 3 रियल दे रहा है? तो किस लैम्डा तक तुमको 3 रियल रूट मिलेंगे? अप टू हियर, ठीक। और अगर मैं इसके अबव चाहता हूं, तो क्या फील कर पा रहे हो कि सर आपको फिर से 3 रियल रूट मिलने बंद हो गए? तो क्योंकि x, y, z ऑल आर रियल, तो यू अंडरस्टूड कि सर आई हैव टू बी इन दिस इंटरवल रेंज। मुझको YouTube पर सर्च कर लोगे तो यार YouTube पर सर्च करना, तो यहां क्लास में बैठे क्यों? वहीं YouTube पर बैठे रहो, फिर लोग तुमको YouTube पर सर्च करेंगे कि यार इस लड़के का सिलेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था। लेटेस्ट टाइम YouTube की अक्षत नाम का एक लड़का था, देखते हैं YouTube में कहा मिलेगी इसकी रैंक। ठीक है ना, तो बेचारे जो YouTube पर सर्च और वीडियोस वाले हैं ना, उनका काम लाइफ टाइम का काम हो जाता है कि उनका एक ही काम है, वो है YouTube देखें और कमेंट करें और लाइक करें। भाई कुछ लोग इस काम के लिए तो बने, ठीक है, तो उनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर लाइफ टाइम ये बन जाती है, ठीक। और जिन लोगों को वाकई में कुछ अच्छा काम करने में इंटरेस्ट होता है ना, वो लोग YouTube वगैरह छोड़ देते हैं और शांति से अपने काम करते हैं। ओके, तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो लैम्डा यहां से लेकर यहां के बीच में वेरी करेगा। अरे बहुत सारे अक्षत हैं, है ना, तो जिसने नहीं लिखा वो चिंता ना करे कि वो अक्षत नहीं है, कोई दूसरा है, ठीक। चलो, अब तुमको रूट्स की रेंज चाहिए ना, तो यार ये मैंने लैम्डा को वेरी कराया है, देख पा रहे हो कि सर लैम्डा यहां से यहां रेंज कराइए। अब तुम इस रेंज में क्या तुम रूट की स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू नहीं देख पा रहे हो? राइट, तो देखो स्मॉलेस्ट रूट कौन सा है? सर ये है स्मॉलेस्ट रूट, ये है। इसके नीचे जाने पर आपको 3 रूट मिल ही नहीं रहे, 3 रियल रूट्स नहीं मिल रहे, है ना। तो ये आपको स्मॉलेस्ट रूट दे रहा है, ध्यान से देखो। और हाईएस्ट रूट कौन दे रहा है? हाईएस्ट वैल्यू। कहना सर ये लाइन ऊपर गई, ये है आपका हाईएस्ट रूट। हम तो ग्राफ देखना सीख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज माई लोएस्ट रूट, दिस इज माई हाईएस्ट रूट, ठीक। अब टोटल यार ये कौन सा नंबर है और ये कौन सा नंबर है, ठीक है। तो अब तो तुक्का चलेगा, है ना। ये टर्निंग पॉइंट 1 है ना, तो हिट एंड ट्रायल, लोग जानते हैं कि क्यूबिक हिट एंड ट्रायल से ही लोग सोचते हैं। तो तुमको लग नहीं रहा सर ये
कौन सी वैल्यू है ये, 2 वैल्यू, तो और वो भी 5/3 के आगे। तो ऐसे ही तुक्का मारा तुमने कि सर चलो 2 पुट करके देखते हैं। तो इफ आई पुट 2 टू दिस, वो क्यूबिक कहां चली गई यार, बार बार क्यूबिक खो जा रही है, ये रही क्यूबिक। तो जरा इसमें t को 2 डालना, 8 माइनस 16, 8 माइनस 16 माइनस 8 प्लस 10, 2 आ गया। तो देखो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि सर 2 पर x इक्वल टू 2 पर y वैल्यू 2 आ रही है, ठीक। तो तुमको देखो लार्जेस्ट रूट जिसके लिए तुम्हारे 3 रियल रूट्स आ रहे हैं, वो लार्जेस्ट रूट ये रहा 2। अब ये स्मॉलेस्ट रूट, तो लोग तुक्का ही लगाएंगे कि सर 1 से छोटा नंबर, जहां पर वैल्यू 50/27 है। तो जिसका दिमाग काम करता है वो कहेगा सर एक बाई 3 फॉर्म का जरा हिट एंड ट्रायल से पुट कीजिए, 1 से छोटा है ना। तो यूं ही हिट एंड ट्रायल 2/3, 1/3, तो देखना शायद 2/3 क्लिक कर रहा है कि सर f एट 2/3 की वैल्यू 50/27 ही आ रही है, करके देख लो। 8/27 माइनस 16/9 प्लस 10/3, तो इसको निकालोगे तो यही आता है एग्जैक्टली सेम 50/27। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज 2/3। तो क्या अब तुमको दिख गया कि व्हाट योर रूट रेंज बिटवीन, तो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर कि स्मॉलेस्ट रूट तो 2/3 आ रहा है और लार्जेस्ट रूट 2 आ रहा है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का मैं एक बहुत अच्छा वेरिएशन बताता हूं जिसमें इस ग्राफ की तुमको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि सर ये ग्राफ का सॉल्यूशन कितना बढ़िया सॉल्यूशन है। अगर मैं इस प्रॉब्लम में बोल देता, मान लो मैं कहता कि यार एक्स वाई जेड ऑल्सो फॉलो दिस इनइक्वालिटी, मान लो एक्स वाई जेड फॉलो इनइक्वालिटी, और फिर तुमसे x पर कमेंट पूछता, y पर कमेंट पूछता, z पर कमेंट कर पूछता कि बताओ व्हाट इज योर x, व्हाट इज योर y, व्हाट इज योर z, है ना। तो तुम तुरंत समझ गए कि सर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने का मतलब है दे आर ऑल डिस्टिंक्ट, x इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब जो लैम्डा मैं लूंगा, तुम फील कर रहे हो सर अब ये लैम्डा अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये लैम्डा लेने पर मुझे 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो इसके थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, और जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, सही है, तो ये रहा स्मॉलेस्ट रूट, ये रहा मिडिल नंबर का रूट। मैं तीनों रूट एक्स वाई जेड, तो ये 3 कट आ रहे हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो क्या फील कर पा रहे हो कि एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, व्हाट इज एक्स पॉसिबल। तो जिसको बुद्धि है वो समझ जाएगा कि सर ये लाइन यहां से लेकर ऊपर तक जाइए, तो जो x है ना वो आपका लाई कर जाएगा 2/3 से लेकर 1 तक। सोचो सोचो, देन योर x विल लाई 2/3 to 1, एंड व्हाट अबाउट y, व्हाट इज योर सेकेंड रूट y। तो कई लोग समझ जाएंगे कि सर देखिए सेकेंड रूट ये आ रहे हैं, ये है आपके सेकेंड रूट, तो सेकेंड रूट मानते हो 1 से लेकर 5/3 के बीच में आएगा, 1 से 5/3। एंड व्हाट इज योर थर्ड रूट, योर थर्ड रूट विल लाई, देखो यहां से लेकर यहां तक लाई कर रहा है, जितनी लाइन बनी है थर्ड रूट है, बिगेस्ट रूट, तो दैट विल लाई 5/3 से 2। कुछ दिमाग में गया ना कि सर इस मेथड की इंपॉर्टेंस कि कितना बढ़िया सॉल्यूशन आया। ओके, PT8, ये तो एक्सट्रीमली इजी। क्विकली क्वेश्चन नंबर 1 to 7, एनी डाउट, 1 to 7 क्विकली, नो डाउट है ना। 5 का तुमको लगता है मैं बता दूंगा,
इफ बोथ रूट्स लाई इन 0 3 फाइंड ए। नहीं लगता होगा ना? हाँ, मैं वाकई में नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ इक्वेशन हैज रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, एक 0 से बड़ा एक 0 से छोटा। तुमको लगता है मैं ये सवाल बताऊंगा? तुमको सही लगता है कि मैं नहीं बताऊंगा? ओके। सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, एक रूट 1 से छोटा है, एक रूट 1 से बड़ा है। डू योर सेल्फ, यू विल गेट गुड सॉल्यूशन। ओके। 7 का एक अच्छा अप्रोच बताता हूं, ठीक है ना? 7 में तुम्हारी मदद करता हूं मैं। क्यों? क्योंकि सर क्या एक एक पार्ट ऐसे करना पड़ेगा, तो उसका तुमको एक अच्छा सॉल्यूशन बताता हूं 7th का, जिससे तुम्हारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ठीक? तो मुझे ऐसा लगता है कि राइट, नहीं 7 तो मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा सॉल्यूशन बताना चाहता हूं जिससे कि तुम्हारे सारे पार्ट एक साथ नहीं पड़ जाए, तुम्हारा थोड़ा ऑब्जर्वेशन आइडिया। क्योंकि एक एक पार्ट करके अगर मैं करूंगा बोथ रूट्स लेस देन 4, बोथ रूट्स लेस देन 1, 4 के लिए सारी पॉसिबिलिटी तुम जानते हो, बोथ रूट्स लेस देन 4। लेकिन जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, पता वो क्या करेगा? वो कहेगा सर ये जो 7th क्वेश्चन है इसके तो रूट ही निकल आए। ध्यान से देखो, ये देखो कि अरे सर 7th क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही इजी दे दिया इसने, इसके तो रूट की वैल्यू ही आ गई। ध्यान दो, a माइनस बी, ए प्लस बी। तो मैं बेमतलब में लोकेशन ऑफ रूट के आइडिया से जा रहा था, इसके तो रूट ही मुझे पता पड़ गया, p+1 p-1। मानते हो ये है वो रूट्स। अब तुमको लगता नहीं इसके सारे पार्ट फटाफट हो जाएंगे कि अच्छा आपको ए पार्ट चाहिए, तो ए पार्ट अभी बताता हूं। दोनों रूट 4 से छोटे हैं ना, लो अब भी करते हैं। लेस देन 4 टेक इंटरसेक्शन, समझो। तो p लेस देन 3, p लेस देन 5, आंसर लेस देन 3 आंसर आ गया भाई। ये रहा फाइनल आंसर। कुछ दिमाग में गया? तो थोड़ा बहुत कभी कभी ऑब्जर्व भी करते रहा करो कि सर ये तो फंक्शन इतना इजी था कि इसके तो रूट ही निकल है, तो मैं अननेसेसरी क्यों ग्राफ, देन डिस्क्रिमिनेंट, वर्टेक्स, एफ ऑफ के क्यों करूं? सही है ना? समझ गए ना कि सर हमको अपनी ऑब्जर्वेशन भी इंप्रूव करनी चाहिए, नहीं कि समटाइम्स संभव है। तो अब तो तुम समझ रहे हो कि सर सी पार्ट भी अब तो फट से हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 रूट। तो दो केस p+1, वैसे 2 केस क्या इसमें तुमको लगता नहीं, हाँ 2 केस ही बनेंगे कि सर इसको लाई कराइए, इसको बाहर लाई कराइए, ठीक है ना? नहीं, आंसर सब सही है पीछे, चिंता मत करो, आंसर गलत नहीं है, राइट? तो जैसे सी पार्ट है एग्जैक्टली 1 रूट, तो p+1 को लाई करा दो -2 से 4 में। तो मानते हो ना सर ये बड़ा रूट है, तो अगर ये बड़ा रूट है तो जो छोटा रूट है उसके बारे में क्या कमेंट होना चाहिए? एंड। अब ये मत कहना कि सर इस पे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, 4 से बड़ा या -2 से छोटा। यार इतना अपने को ध्यान रखना चाहिए कि सर ये नंबर इससे छोटा है, तो कोई भी इसको ये अटेम्प्ट नहीं करेगा कि सर ये 4 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। तो इसे गारंटी लेस इक्वल टू -2। सोचो, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू, कॉमन सेंस लगाओ। और अब चलो इस रूट को लाई कराते हैं, p-1 -2 से 4 एंड साइमल्टेनियसली एंड जिसका थॉट लेवल सही है ही विल से कि सर ये बिगर रूट है, तो इसे ये मत बोलिए कि ये -2 से छोटा कराते हैं, नहीं। जिसका कॉमन सेंस है वो कहेगा सर इसको आपको ग्रेटर इक्वल टू 4 बोलना पड़ेगा। समझ में आई है बात? बस अब ये दोनों का यूनियन, तो इसका आंसर क्या आया?
-1 से लेस इक्वल टू, और इसका आंसर -3 से 3, -3 से 3 और वहां -1 से लेस। मानते हो इंटरसेक्शन? एक बार देखना, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। इसका फाइनल रिजल्ट यही, जल्दी से हाँ बोल दो कि सर ये जो आपने ब्रैकेट किया है इसका आंसर यही है, और यूनियन। नाउ आंसर फ्रॉम हियर, तो P ग्रेटर इक्वल टू 3, और यहां से क्या आ रहा है 5 -1, तो मेरे ख्याल से 3 2 5। देखना ये हुआ क्या फाइनल आंसर? इजी था ना सवाल कि सर कहां वो लोकेशन ऑफ रूट वाला थॉट, FA इंटू FB को नेगेटिव करो, देन चेक फॉर FA इंटू FB इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि आपके रूट्स मेरे सामने थे। नहीं, तो इसको नोट मत बनाना कि अगर हम लोग रूट निकाल लें तो नो नीड टू यूज लोकेशन रूट, ये सब नोट मत बनाओ, समझ गए? अपना दिमाग खुला रखो। PT9 ये बिल्कुल 10th क्लास की एक्सरसाइज है, इसमें कम से कम सवाल पूछना, ठीक है? कि सर ये बहुत लल्लू एक्सरसाइज थी। क्वेश्चन 1 to 5 क्विकली। 1 to 5 PT9 4। अरे ज्यादा मत लिख, मैं ज्यादा थोड़ी बताऊंगा। 1 तो यार 10th क्लास के बच्चे करेंगे, ठीक है? ये तुम नहीं कर पाए कोई बात नहीं, तुम किसी ढूंढो अपने आसपास में 9th 10th कि किसी बच्चे को देना, वो कर देगा, कहेगा, फिर बताएगा तुमको कि भैया पता कैसे करते हैं इसको, फिर वो भैया को समझाएगा, ठीक है? तो भैया समझ लेना भाई, ठीक है? जो बच्चा समझाएगा कि वो स्क्वायरिंग कर करके, है ना? थर्ड क्वेश्चन। यार तुम लोग इनइक्वालिटी में कैसे फंस सकते हो? इनइक्वालिटी तो मैं सबसे बिगिनिंग टॉपिक था, नहीं कि सर ये तो सबसे इजी होता है, और आप तो यार कुछ याद रखने वाले तरीके से पढ़ाते ही नहीं हो। नहीं, ये सिचुएशन है, हर चीज बेसिक से, बगैर रूट को हटाए तो कर ही नहीं पाओगे। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन स्क्वायरिंग में तो सोचना पड़ता है कि इनइक्वालिटी सेम रहेगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये नंबर तो ग्रेटर इक्वल 0 है 100%, लेकिन इस नंबर पर तो डाउट है कि व्हाट विल बी दिस नंबर। तो तुमको लगता नहीं सर केस बनेंगे। x - 3 इज नेगेटिव, x - 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब तुम ऑटोमेटिकली बोलोगे कि सर और या तो ये सही है या ये सही है, ठीक? अच्छा, रूट की डिफाइनिंग भी मस्त है कि सर इसकी डिफाइनिंग करा दो जरा। तो चाहे तुम ये पॉसिबिलिटी की बात करो या ये पॉसिबिलिटी, तुमको दिस हैज टू बी ट्रू इज मस्ट, अदरवाइज रूट डिफाइन ही नहीं होगा। तो अब तो तुम फैक्टर करके x + 5 x - 1, ये है ना, मुझे पता है कौन से सवाल मुझे बताने चाहिए, ठीक है? तो तुम लोग समझ रहे हो कि सर डिटेल में सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ पॉइंट है इसमें, नहीं? x + 5 x - 1 कैलकुलेशन तब तुम लोग की इंप्रूव हो ही चुकी है। दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू ऑल, राइट? x + 5 x - 1 फैक्टर सही क्या था ना? तो ये तो तुम लोग जानते हो कि सर कैसे हम साइन स्कीम लाएंगे, ठीक? तो जो भी होगा उसे ये तो ट्रू करना ही होगा, मतलब वेदर यू सॉल्व दिस टेक इंटरसेक्शन, राइट? चलो, रूट की डिफाइनिंग हो गई। नाउ कमिंग टू दिस केस। मानते हो जब इस केस की बात हुई तो जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर आप कुछ मत करो, इस केस में ये नेगेटिव नंबर है ना, ये नॉन नेगेटिव है। तो मेरे ख्याल से हर कोई जानता है कि नॉन नेगेटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू, इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड। तो मानते हो इस पॉसिबिलिटी में योर आंसर विल बी व्हाट?
x लेस देन 3 इज करेक्ट आंसर। लेकिन मानते हो सर इसके साथ इंटरसेक्शन तो ले लो, क्योंकि आपको ये तो ट्रू कराना ही पड़ेगा। कुछ समझ में आ रही है की बात कि नहीं कि सर 2 - 3 मोर, ये तो हमेशा सही है ना भाई कि नॉन नेगेटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। तो यू अंडरस्टूड कि फ्रॉम दिस पॉसिबिलिटी माय आंसर इज लेस देन 3 ना, तो -∞ से -5 यूनियन 1 से 3, दिस इज आंसर। मैंने अभी से पॉसिबिलिटी 1 निपटाया है, ठीक। नाउ कमिंग टू दिस पॉसिबिलिटी, अब थोड़ी सी ट्रबल है। अब ट्रबल क्या है कि नॉन नेगेटिव मानते हो, अब तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा डायरेक्ट, तो क्या अब मैं बोलूं कि सर नाउ स्क्वायर बोथ साइड। और अच्छी तरह तुम समझते हो कि सर जब दो नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं तो स्क्वायरिंग करने से इनइक्वालिटी सेम रहती है। 49, 25 इनइक्वालिटी रिमेन सेम, ये सारी बातें मैंने बताई है इफ यू रिमेंबर, राइट। कि सर दोनों नेगेटिव, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी अगर स्क्वायर करोगे। दोनों नॉन नेगेटिव, इनइक्वालिटी सेम रहेगी अगर स्क्वायर करोगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नथिंग कैन बी सेड स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होगा। हो सकता है सेम रहे, हो सकता है रिवर्स हो जाए, हो सकता है इनइक्वालिटी खत्म हो जाए। ये सब जो लोग शुरू से ध्यान से पढ़ते आए हैं उनको सब पता है कि सर देखिए स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ, ये तो इनइक्वालिटी गायब हो गई, है ना। तो मैंने साफ बताया जब भी स्क्वायरिंग करते हैं तो बी केयरफुल। तो आई थिंक इन दिस केस इफ आई स्क्वायर इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तो अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में सर। 10x मोर देन 14, x मोर देन 7/5, सही जा रहा हूं ना, गलत थोड़ी क्या। एक बार देख लो मैंने अगर कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया है तो। एवरीथिंग परफेक्ट, सब सही है ना। तो इंटरसेक्शन दिस दिस एंड दिस 3 से बड़ा, 7/5 से बड़ा, तो इसका मतलब 3 से बड़ा। और यहां मानते हो यहां से आंसर सिर्फ इतना आया। जल्दी से हाँ बोलो यार, दिस इज माई फाइनल आंसर। जल्दी से हाँ बता दो। टेकिंग दिस एंड दिस इन अकाउंट, दिस इज माई फाइनल आंसर। मैंने सब ठीक किया है ना। तो अब समझ रहे हो कि सर ये दोनों का यूनियन है ना, तो योर फाइनल आंसर इज व्हाट। तो अल्टीमेटली मेरा फाइनल आंसर है -∞ से -5 यूनियन, कई लोग समझ रहे हैं कि सर 1 से इन्फिनिटी, ये रहा फाइनल आंसर। ठीक भाई, मेरी क्लास के किसी बच्चे को ये यूनियन इंटरसेक्शन का डाउट नहीं होता है जितना मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि मैंने कभी सिखाया ही नहीं कि कब यूनियन लेते हैं कब इंटरसेक्शन लेते हैं। लोग सिखाते हैं कि किस प्रॉब्लम में इंटरसेक्शन लेते हैं किस में यूनियन लेते हैं, तो उनके बच्चों को डाउट आना ऑब्वियस है कि सर सीखा था भूल गए। आप तो सिखाया ही नहीं आपने तो यार, है ना, तो भूलेंगे क्या जब सिखाओगे ही नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों टाइप है ना। जिसको अकल है वो कहेगा सर सारा 2 का पावर x सारा 2 का पावर 5, तो यार ये तो किसी 10वीं वाले से करा लेते ना। 2 की पावर x +2 कॉमन है, 1 -2 -4, 5 की पावर x +1 कॉमन है, 1 -5। देखना सब समझ में आ रहा होगा, ये तो एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है। -5 -4, क्या करूं यार इसमें, तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर दो। 5 × इज लेस देन 4 ×
5 की पावर x प्लस 1। तुमको सिखाया तो था कि चलो पॉजिटिव टर्म्स को एक तरफ ले जाओ। 2/5 की पावर x इज लेस देन 5 कट गया, 4 कट गया, ठीक है, 1 आ गया क्या? इतनी कैलकुलेशन तुम समझ गए ना कि यार ये कैसे हुआ, है ना? वो कैंसिलेशन वगैरह समझ जाओगे ना। अब तो जिसको अकेले को जानता है ना कि सर इसको 2/5 की पावर 0 लिखिए, और इनइक्वालिटी रिवर्स सिखाया था मैंने, है ना, x मोर देन 0। तो कई लोग जानते हैं इस बात को नहीं। हाँ, कंपटीशन कम कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। जो लोग अपने दम पर क्वेश्चन करने की कम कोशिश कर रहे हैं उनकी मदद कर दे रहा हूं, जिससे वो आगे भी ना करे, नहीं तो सॉल्यूशन की आदत लग जाए एडिक्शन। सर हम फंस जाते हैं, फिर हम फाइट नहीं करते हैं, हम सॉल्यूशन का वेट करते हैं, ठीक है ना। हम नेट पे ढूंढते हैं, नेट यूट्यूब पर देखते हैं, यूट्यूब सही। 4th क्वेश्चन अब कर लोगे, है ना। स्क्वायरिंग कर देना यार 4th क्वेश्चन में, और क्या। और डिफाइनिंग का ध्यान रखना। और जब जब स्क्वायरिंग करोगे तो तुम समझ रहे हो ना कि सर ध्यान रखना है कि यार दोनों साइड, जब भी हम स्क्वायरिंग करते हैं तो इस बात को माइंड में रख के करते हैं कि दोनों साइड पॉजिटिव है, दोनों साइड नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। 2 क्वेश्चन तो ओरली हो जाता है। ए क्यूब दोनों साइड होल क्यूब कर दो, मेरे ख्याल से तुरंत हो जाएगा। सही है, सॉल्व द इक्वेशन। तो एक स्टेप में 2 क्यूब रूट हटेंगे और एक क्यूब रूट अकेला बचेगा। मैं ओरली पढ़ रहा हूं, ये अटक गया क्या? नहीं, देखो 2 जिसने पूछा है मैं उसको ओरल बताता हूं। दोनों साइड क्यूब कर दिया, ओरल सुनते हैं। 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, ये बन गया 3x माइनस 2 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी तो यही आ गया, और इंटू ए बी। तो तुमको लगता नहीं सर a प्लस बी को तो 1 डाल दीजिए, क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट वो तो 1 है ना क्वेश्चन में। और ए बी मतलब क्यूब रूट 2x माइनस 1 इंटू क्यूब रूट x माइनस 1 इकट्ठा हो गया। तो अब तुमको स्कूल में सिखाते होंगे ना कि क्यूब रूट की टर्म को अकेला छोड़ दो और बाकी सबको एक तरफ ले आओ, और फिर एक बार और क्यूब कर दो। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 6 बताने का एकदम मन नहीं है, क्योंकि ये यहां जितने बच्चे बैठे हैं ना वो फट से बोल देंगे कि सर ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा का सवाल है ना। तो उन लोगों ने पकड़ लिया कि 2 की पावर x का स्क्वायर लिखा है, 3 की पावर x का स्क्वायर लिखा है, और राइट साइड में 2 की पावर x 3 की पावर x लिखा है। तो वो लोग बता देंगे कि ऐसी सिचुएशन में बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर लिया करो, और बीटा स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर था। और फिर वो लोग बताएंगे तुमको कि देखो आप t मान के, ठीक है, या तो 2/3 बनेगा या 3/2 बनेगा, फिर t मान के पहले t निकाल लो, और t आ गया, इसका मतलब 2/3 की पावर x आ गया, ठीक है, कि सर 2/3 की पावर x का इंटरवल आ गया, और 2/3 की पावर x के थ्रू मानते हो अब x आ जाएगा। समझ गए ना, गुड। नेक्स्ट कौन सा बोला था? 7th तो मैं बताऊंगा ही नहीं, है ना, इसका मतलब है मैंने लॉग पढ़ाया नहीं होगा। 10th क्वेश्चन भी बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने वेरिएबल बेस सब पढ़ा रखा है ना अचिंत। 10th क्वेश्चन ओरल, अरे तुम कोई बात भूल गए इतनी जल्दी? लॉग बेस x ऑफ x स्क्वायर लिखो, और फिर x क्योंकि पता नहीं है कि बेस 1 से छोटा है बेस 1 से बड़ा है, 2 केस बनेंगे, x 0 से 1, x मोर देन 1, याद आ गया। और फिर लॉग की इनइक्वालिटी तो अच्छे से पता है, मैं तो हर टेस्ट में देता हूं लॉग की इनइक्वालिटी, कि सर लॉग की इनइक्वालिटी का ध्यान रखो और लॉग की डिफाइनिंग का भी ध्यान रखो, है ना। तो क्योंकि काफी टाइम से टच में नहीं हो तो बस फटाफट x 0 से 1, x 1 से छोटा, तो इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। चलो तुमको एक बार वापस रिमाइंडर डाल देता हूं, एक्स स्क्वायर, और फिर लॉग की डिफाइनिंग का भी ध्यान रखना होता है ना। तो लॉग की डिफाइनिंग का ध्यान रख के ये ट्रू होना पड़ेगा, सही। बाकी तुम कह सकते हो कि सर क्योंकि ये ट्रू है तो इसलिए ये ऑटोमेटिक ट्रू है, तो तुमको सिर्फ ये सॉल्व करना पड़ेगा,
सही, x मोर देन 1 तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, लेस देन एक्स स्क्वायर। फिर से लॉग की डिफाइनिंग फिर दिखाओ कि सर ये तो लॉग की इनइक्वालिटी है, लेकिन लॉग की डिफाइनिंग के अकॉर्डिंग तुमको लगता नहीं सर ये ट्रू कराना पड़ेगा, तो अब कर लोगे। सॉल्व फॉर दिस, सॉल्व फॉर दिस, टेक इंटरसेक्शन, और फिर तुम तो जानते हो सर बीच में और, तो मुझे लगता है आप कैलकुलेशन वर्क कर लोगे ना। अरे मैंने बहुत अच्छी लॉग इनइक्वालिटी पढ़ाई थी यार तुम लोग को, है ना। अब रहने दो ना बस, ठीक है। फोर्थ ओरल स्क्वायरिंग करो, फोर्थ में एक तो लॉग की डिफाइनिंग करो कि सर लॉग की डिफाइनिंग जरूरी है, ए लॉग कह रहा हूं रूट की, तो बिफोर स्क्वायरिंग लॉग की डिफाइनिंग करके डाल दो। बार बार लॉग बोल रहा हूं, x+2 x+1 माइनस इन्फिनिटी से, बस हो गया यार, डिस्कशन खत्म, बहुत हो गया, सही है ना। और अब स्क्वायरिंग करके एक स्क्वायर रूट अकेला छोड़ो और फिर से हो गया, चलो बस अब कर लेना। मॉड की क्या जरूरत है, नहीं अब कोई ओरल नहीं, ना नाइन्थ ओरल और ना कोई और ओरल, ठीक है ना। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में लोग समझ रहे हैं कि सर स्क्वायरिंग करने से इनइक्वालिटी सेम रहेगी क्योंकि दोनों नॉन नेगेटिव नंबर है। तुम लोग 10th क्लास का तुम्हारा बैकलॉग दूर कर देता हूं, है ना। तो 10th में सिखाते हैं कि सबको एक तरफ ले जाओ, रूट को एक तरफ छोड़ दो, तो 4x ओनली 4x, 2 अंडर रूट, 2 भी कैंसिल कर दो, ये आया, ठीक है। तो ये तो होल्ड कराना ही है। नाउ आई कम टू दिस, क्या अब इसके बाद खुद कर पाओगे कि सर अब इसके बाद अब हम खुद करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं फिर से स्क्वायरिंग करना चाहता हूं, तो कई लोग समझ रहे हैं कि सर x पॉजिटिव x नेगेटिव, मेरे ख्याल से x नेगेटिव का तो कोई रिस्क लेगा ही नहीं, कहेगा नो सॉल्यूशन, ए सॉरी ऑलवेज ट्रू, नेगेटिव नंबर लेस देन, सोचो सोचो, नेगेटिव नंबर लेस देन नॉन नेगेटिव नंबर, ये तो हमेशा सही होता है। नेगेटिव नंबर नॉन नेगेटिव नंबर से हमेशा छोटा होता है, इसका मतलब ये सही है, समझ गए। तो ये सही है तो ये तो पूरा ही आंसर आ गया, तो मतलब दिस इंटरसेक्शन, क्योंकि ये तो मस्ट है ना, तो इस केस का आंसर आया माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से 0। तो आई थिंक दिस इज माई आंसर। अभी मैंने प्रॉब्लम फिनिश नहीं किया है, अब यहां पर तुमको फिर कि सर यहां स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि नॉन नेगेटिव, नाउ यू स्क्वायर 4x स्क्वायर, इनइक्वालिटी रिमेन सेम, बस मेरे ख्याल से इतना हिंट मेरी ओर से बहुत है। नाउ यू कैन डू योर सेल्फ, ठीक। तो वॉट एवर आंसर यू गेट फ्रॉम हियर, इंटरसेक्शन विद दिस, इंटरसेक्शन विद दिस, अब कर लोगे। चलो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था एपी में, बहुत लंबा डिस्कशन हो गया नहीं आज के दिन। 10 seconds क्विकली। अरे ये हार्ड कॉपी नहीं है यार, ठीक। अच्छा 2 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के पेंडिंग है, ओहो, मतलब होमवर्क है कि खत्म ही नहीं हो रहा है, कर देते हैं, वरना क्या है ना फिर मैं भूल भी जाऊंगा बताना। एक्स स्क्वायर
माइनस ए प्लस 1x a minus 1 0 has integral roots. ये था क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a. ये प्रॉब्लम है। सही, इक्वेशन का इंटीग्रल रूट होना चाहिए, फाइंड इंटीजर वैल्यू ऑफ a। तो कोई कंसेप्ट बताएगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू अप्रोच d परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, बिकॉज ऑल कोफिशिएंट्स आर रैशनल, तो डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, राइट। ऑल्टरनेट बेटर सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन दिस इज वन सॉल्यूशन कि सर d इज परफेक्ट स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब जिसके थोड़े से कैलकुलेशन स्टेप्स अच्छे हैं, इसको कुछ केस पर मान लूं। अब क्या तुम कॉमन सेंस से सोच पा रहे हो कि सर ये एक इंटीजर है, क्योंकि क्वेश्चन में a इंटीजर बोला गया है, तो अगर a इंटीजर है तो ये पूरा इंटीजर है, तो अगर इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो वो किसी इंटीजर का ही परफेक्ट स्क्वायर होगा, सही है। तो व्हाट इज k? k इज ऑल्सो इंटीजर, तो a इंटीजर k इंटीजर। अब जिसका थोड़ा सा दिमाग काम करता है वो पता क्या बोलेगा कि सर मेरे को ना फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो ये आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4। अब प्योर कैलकुलेशन हिंट कि यार k स्क्वायर माइनस a माइनस 1 स्क्वायर, तो एनी वन कैन ऑब्जर्व कि यार अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। बस अब जो स्मार्ट लोग हैं वो लोग फट से बोलेंगे कि दो इंटीजर का प्रोडक्ट 4 है ना। अब थोड़ी सी स्मार्टनेस और तुम्हारी बढ़ाता हूं, है ना, कि यार सर सोचने का प्रोसेस देखिए कितना फास्ट है हमारा। m माइनस n, जहां m और n क्या है, इंटीजर है, m प्लस n, सेम टू इंटीजर्स आई ऐड, सेम टू इंटीजर्स आई सब्ट्रैक्ट। तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये दोनों का सेम नेचर होता है, या तो ये दोनों इवन होंगे या ये दोनों ऑड होंगे। सोचो क्यों? तो जिसका कॉमन सेंस काम करेगा वो फट से बोलेगा कि अरे सर ये तो आप बुद्धू बना रहे हो हमको, इसको आप ऐसे लिखिए, सही है ना, मानते हो? 2n, 2n इज व्हाट, इवन। अब अगर ये ऑड है, ऑड में इवन जोड़ने से ऑड आता है, अगर ये इवन है तो इवन में इवन जोड़ने से इवन आता है। तो क्या नजर आया कि हाँ सर ये तो प्रूफ हो गया कि बोथ इंटीजर्स, टू इंटीजर्स एडेड सब्ट्रैक्टेड, आइदर बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड, दोनों सेम नेचर। तो उससे अब मानते हो तुम्हारे केसेस कम बन गए कि सर मैं तो बहुत सारे केस बनाने जा रहा था, 1 इंटू 4, -1 इंटू -4, 2 इंटू 2, -2 इंटू 2, तो तुम्हारे केस कम हो गए। अरे ज्यादा केस मत बनाओ सर, ये दोनों सेम नेचर हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं k माइनस a माइनस 1, k प्लस a माइनस 1, तो ओनली 2 केसेस, बोथ आर 2, बोथ आर -2। बुद्धि लगाओ, इसके अलावा नो फर्दर केस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फॉलो कर गए कि अब तो आपको a चाहिए ना, ये मैंने k माइनस a प्लस 1 इज दिस, तो तुमको a चाहिए ना, दिस माइनस दिस, अरे दोनों को घटाओ यार,
तो दिख रहा होगा कि सर दोनों घटाने से 2 टाइम्स a माइनस 1 इज 0। और यहां पर भी सेम कि सर दोनों को घटाने से यही आंसर सही है। और भी मैंने कहा ना कि पहले मैंने वो सॉल्यूशन बताया जो हर कोई सोच पा रहा है कि सर हमको सिखाया गया था कि रूट्स रैशनल देन डीज परफेक्ट स्क्वायर, अगर सारे कोफिशिएंट्स रैशनल है तो ठीक है। चलो और तुमको अच्छा आइडिया बताता हूं भाई। कई लोगों की ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होती है, तो उन कई लोगों का को यार फायदा मिलना चाहिए ना। तो देखो उन कई लोगों ने क्या किया कि सर आप इतनी बुद्धि फालतू लगा रहे हो। देखिए अंडरलाइन को ध्यान से देखिए, ये अंडरलाइन क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस 1 इज 1। ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। समझो समझो क्या किया मैंने, सोचो क्या कर दिया मैंने। क्विकली आया, समझ में आया कि क्या किया मैंने। अरे जल्दी से बताओ, तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहा हूं कि यस आई गॉट, कि ये क्या क्या किया मैंने, राइट। अब तुम समझ रहे हो कि सर x तो इंटीजर है, आपने बोला कि इक्वेशन हैज इंटीजर रूट्स, तो मानते हो सेम सिचुएशन, इंटीजर इंटू इंटीजर इज 1। तो यहां तो केस ही बहुत कम हो गया कि सर दोनों दो इंटीजर का प्रोडक्ट 1 लाना है, बोथ 1 बोथ माइनस 1, प्रॉब्लम खत्म। सही है ना। तो एक लाइन में ही हो गया। तो अब तो तुम समझदार हो कि सर घटा दो x माइनस ए, अब तो तुम कर ही लोगे यार। ये x माइनस ए है, ये x माइनस 1 है, या फिर ये x माइनस ए है, ये x माइनस 1 है। तो बस अब जो समझदार लोग हैं इन दोनों को घटा देंगे, कहेंगे a आ गया। तो दिस माइनस दिस विच इज 0 एंड दिस माइनस दिस कम्स आउट a माइनस 1। तो आई अगेन गेट a इज 1। ठीक। अब तुम्हारे में से कुछ लोग कह रहे हैं कि सर विएटास थ्योरम, तो यार ये परफेक्ट सॉल्यूशन था, लेकिन लो उनकी भी बात सुन लो, बेचारे कुछ बता रहे हैं कि सर अल्फा बीटा आर रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इज ए प्लस 1। सम ऑफ रूट मैंने सही लिख दिया ना, अल्फा इंटू बीटा इज ए माइनस 1। सही। अब कई लोग कहेंगे सर वैसे ही अननोन इतने सारे हैं, अल्फा एंड बीटा दो अननोन है, एक तीसरा अननोन ए भी आ गया, तो कम से कम किसी को तो कम करें। तो लोगों ने कहा कि घटा दो इसे, दिस माइनस दिस कर दूं, अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा इज माइनस 2। अब कई लोग इस क्लास के स्मार्ट हैं, वो कहेंगे सर आपने एक रटवाया था ना कंसेप्ट, बहुत आपका फेवरेट कंसेप्ट हुआ करता है, इफ अल्फा इज देयर इफ बीटा इज देयर इफ अल्फा बीटा इज देयर देन ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्लीट करो। देन ऑलवेज व्हाट, अल्फा इज देयर बीटा इज देयर अल्फा बीटा इज देयर देन व्हाट। जल्दी से फिल अप कंप्लीट करो क्विकली। अरे वेट कर रहा हूं यार, कैसी बकवास बात कर रहे हो। हाँ गोविंद, सोनाक्षी, चलो कुछ लोगों के अब दिमाग खुला कि हाँ सर वो फैक्टर, ठीक है ना। तो आई गेस प्लस वन अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1। घूम फिर के सवाल बार बार, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, यहां से अल्फा बीटा निकलेगा और अल्फा बीटा निकला तो ए निकलेगा। कई लोग समझ गए कि सर -1 1 1 -1, तो अल्फा बीट, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं मेरे पास। ठीक है चलो भाई, हैप्पी बर्थडे विवेक, है ना, रियलिटी में है ना बर्थडे। ठीक है
राइट, आगे मूव करें। एक सवाल और बचा है क्या, उसे भी खत्म करो यार, बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है। और क्या प्रूफ करने को दिया था मैंने? तीसरा सवाल तो मुझे भी याद नहीं है। दिया भी था कि नहीं? चलो उसको अगली क्लास में करेंगे, हटो। ठीक है, थोड़ा तो पढ़ें कि सर आज तो एपी बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाए, है ना। राइट, लास्ट क्लास क्या बताया था मैंने, सोचने दो। एपी के कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे ना हम लोग, है ना। हम्म, फाइन। मैक्सिमम नहीं सेलेक्ट होने का रीजन होता है कंफ्यूजन, है ना, कि सर हमारा तो सिलेक्शन इस कारण से नहीं हो पाया क्योंकि हमें यही नहीं पता था एग्जैक्टली पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। तो मैं ज़्यादा गाइड नहीं करता, ठीक है ना। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उनको गाइडेंस मैं दे चुका हूँ, बस बार बार समझाना, है ना, थोड़ा टफ है। और वैसे भी 11th क्लास के बच्चों को तो बोल ही चुका हूँ मैं, है ना, कि जो लोग 11th में जुड़ गए दे आर लकी कि सर सही समय पर जुड़ गए। नहीं कि प्रिपरेशन आईआईटी की 2 क्लासेस को कवर करती है, 11th एंड 12th। तो हम लोग राइट टाइम पर आ गए कि चलो 11th में रहते में ही आ गए। ठीक, करो क्वेश्चन करो। ये पूजा, इतना तो अंग्रेजी चलती है ना, टेक्निकल टर्म्स तो इंग्लिश में ही लिखे जाएंगे। डू दिस क्विकली। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर तो मुझे भी नहीं पता यार, आंसर तो नहीं लिख रखा मैंने। ठीक है, मैं सिर्फ तुमसे कंसेप्ट मैच करा देता हूं, कैलकुलेशन पार्ट तुम लोग संभाल लेना। ठीक है, 2 और 3 डिविजिबल बाई 2 डिविजिबल बाई 3 है ना। तो आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम बिटवीन 1 to 1000,
2 4, एक काम करता हूं सारे 2 से डिविजिबल लिखता हूं टिल, मानते हो 998 तक जाएगा? नहीं अभी मैं कर रहा हूं 998 तक जाएगा, समझ पा रहे हो? क्योंकि बिटवीन बोला है, 1000 इंक्लूड नहीं होगा। अब चलो 3 से डिविजिबल लिखते हैं। तो तुमको लगता नहीं कि सर 3 से डिविजिबल जो 6 से डिविजिबल हैं वो इसमें आ चुके हैं? दिमाग लगाओ, दोज विच आर डिविजिबल बाय 6 आर ऑलरेडी काउंटेड हियर। तो मैं यहां पर सिर्फ 3 से डिविजिबल नॉट बाय 6 मतलब ऑड, सिर्फ वो नंबर्स को लिखूं। लास्ट नंबर कौन सा होगा? 998। हाँ बोल दो फट से, गलत बोल रहा हूं। 99 क्या होगा? 999, ठीक है ना? 999। तो यार ये दो सीरीज जोड़नी है तो अलग अलग करो ना। ये एपी है, मेरे ख्याल से मैंने सारे नंबर लिख दिए ना, कोई नंबर मिस तो नहीं किया? डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 3, जल्दी से हाँ बोल दो, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की ना? सही है। तो एपी विद डिफरेंस 2, एपी विद डिफरेंस 6 आराम से ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है? आंसर तो मैं नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ अप्रोच बताऊंगा। तो ये नंबर गिनो ना, कितने नंबर हैं? हाउ मेनी नंबर्स? मेरे ख्याल से ये 499 नंबर्स है ना, 499। आराम से सोच सकते हो, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 499। तो नंबर ऑफ टर्म्स, एपी का सम का फॉर्मूला सबको याद होगा, बाय 2। फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म लिख दूं क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट, ये भी तो एक फॉर्मूला हुआ करता है एपी का। और इसी तरह से इसमें कोई नंबर ऑफ टर्म गिन के बताएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर? तो कहना सर गिनने में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं। लास्ट टर्म ये कौन सा नंबर का टर्म है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 999। तो यहां से कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन प्रॉब्लम है भाई मुझे। n इक्वल टू वॉट? 996 डिवाइड बाई 6 करेंगे कितना आएगा? 996 अपॉन 6, 1 39 6 36। देखना मेरी कैलकुलेशन सही है क्या? ये तो +1, वो तो n-1 आया था ना। एक बार कैलकुलेशन सही कर दी ना मैंने, 167 आया ना। गुड, एक ने कंफर्म कर दिया भाई, मृदुल ने। तो 167 बाय 2, फर्स्ट प्लस लास्ट लगा दूं, फर्स्ट प्लस लास्ट, इसके आगे नो हेल्प। अब इसके आगे मैं मदद नहीं करूंगा, जिसको जो आंसर निकालना हो वो निकाल ले। ये सही आंसर है, ठीक? कुछ लोग कह रहे थे कि सर इसको ऐसे कीजिए, तो उनकी भी बात सुन लेते हैं। कि देखिए आप इसी प्रॉब्लम को डिविजिबल बाई 2 ऑल, मतलब 2 4 998। फिर वो लोगों ने बोला कि सर अब आप डिविजिबल बाई 3 ऑल, बगैर दिमाग लगाए, 3 6 9 अप टू 999। अब वो लोग कह रहे हैं कि सर इसमें कुछ नंबर्स कॉमन चले गए, है ना? बिल्कुल कॉमन चले गए। कौन से नंबर कॉमन चले गए? डिविजिबल बाई 6। डिविजिबल बाई 6 यहां भी काउंट हुआ है, यहां भी काउंट हुआ है, तो 2 बार काउंट हो गया। तो उसको एक बार घटाओ कि सर डिविजिबल बाई 6 आर काउंटेड 2 टाइम्स। 6 प्लस 12 18 अप टू 996। तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है? नहीं तुमने गलत समर्थ जो मेथड बताया है,
इसको आगे जाकर के मैं बताऊंगा, ये एक सेट की बहुत अच्छी नोटेशन कहलाता है, एंड दिस इज माय फेवरेट कंसेप्ट इन सेट्स, ठीक है ना। और सेट्स जो है ना वो आगे जाकर के बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, तो ये जो भी तुमने बात बोली है ये अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आगे जाकर के यू विल कम टू नो कि सर इसको हम लोग एक नाम से कॉल करते हैं, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड, है ना। तो लोग और को यूनियन सुनते होगे ना, सर ए यूनियन बी, तो ये ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं, अभी इसको होल्ड करते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन डन। आंसर, इसका आंसर बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। हाँ, वो दीपांजन जो तुम आंसर लिख रहे हो ना, वो अभी रिड्यूस हो रहा है, लोएस्ट फॉर्म में लिखो दीपांजन, लोएस्ट फॉर्म। हाँ, उमित पे करेक्ट, डी ऑल्सो, दीर्षा ऑल्सो। कुणाल करेक्ट। मैं लोएस्ट आंसर देख रहा हूं, जो लोग मुझे एकदम लोएस्ट फॉर्म में आंसर लिख के दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी। आई थिंक 2 APs का n टर्म्स का सम, लेट 1 AP has first term A1 and common difference D1. I think this is the formula for sum of AP. ये एक AP का सम अपॉन नेक्स्ट AP, फर्स्ट टर्म A2, कॉमन डिफरेंस D2। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, इज गिवन टू बी इक्वल टू दिस। ये मुझे नोन है, सही है रक्षित। सम्यक लोएस्ट फॉर्म में आंसर चाहिए, आंसर सही है लेकिन लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि दिस एक्सप्रेशन आई कैन फर्दर रिड्यूस लाइक दिस। अब मुझे बताओ, ये जो भी रिलेशन लिखा हुआ है, क्या ये n में आइडेंटिटी नहीं है? दिस इज एन आइडेंटिटी इन n। कई लोग समझ रहे हैं कि सर ये तो हर n के लिए ट्रू है ना, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, किसी भी n के लिए वैलिड है, तो इट इज एन आइडेंटिटी, आई कैन पुट एनी वैल्यू टू n, सही है। अब तुमको फाइंड क्या करना है? 11th टर्म का रेशियो, यू हैव टू फाइंड A1 प्लस 10 D1। मैं कह रहा हूं ना लोएस्ट फॉर्म में लिखो आंसर, ठीक है, वो लोएस्ट फॉर्म नहीं है, अप्रतिम। सोचो, मानते हो ये फाइंड करना है तुमको, दिमाग लगाओ, वी हैव टू फाइंड दिस। तो नाउ आई गेस यू विल अंडरस्टैंड कि इसी स्टेप में ऐसे पढ़ लूं क्या कि सर n-1/2, n-1/2, आई कैन रीड लाइक दिस। हाँ सम्यक, ठीक है। तो नाउ आई थिंक तुम सोच सकते हो कि यार मुझे A1 प्लस 10 D1 चाहिए, तो तुमको लग नहीं रहा कि सर n-1/2 को 10 रखवा दीजिए, मतलब व्हाट इज n, n को क्या पुट करूं, मेरे ख्याल से 21। तो इन दिस आइडेंटिटी 21 आया यार, अभी तो सामने तुम्हारे दिख रहा है। 11th टर्म तो यही हुई ना, A1 प्लस 10 D1, तो समझ पा रहे हो ना। तो आई थिंक
if I put n equal to 21, put in this formula, ये आइडेंटिटी में n को 21 पुट कर दो। सोचो सोचो। तो आई थिंक आइडिया क्लियर कि सर a1 प्लस 10d1 अपॉन a2 प्लस 10d2 इक्वल्स 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27। तो ये कई लोगों ने लिख के दिया था मुझे 148/111 है ना, लेकिन वो लोग इसको रिड्यूस नहीं कर पाए। एक्चुअली 37 से डिवाइड हो रहा है ये, और आंसर 4/3 है इन लोएस्ट फॉर्म। समझो भाई, 37 से डिवाइड हो रहा है, 37 प्राइम नंबर। गॉट इट? अरे आजकल आईआईटी में ऐसे कैलकुलेशन के सवाल आ जाते हैं भाई, तो हमें भी सर थोड़ा सा कैलकुलेशन का एक्सपोजर होना चाहिए। वो है लोएस्ट फॉर्म का आंसर। क्विकली 10 सेकेंड्स। डन? बिल्कुल आरडी शर्मा ही पढ़ाऊंगा, तुम चिंता मत करो कि सर एपी, जीपी, एचपी, एजीपी सब आरडी शर्मा ही पढ़ाऊंगा। लेट्स सी, है ना, सीरीज सॉल्विंग, है ना, आरडी शर्मा, हॉलैंड नाइट, सब 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 ठीक है ना। तो ये सारे सवाल जो है ना, दे आर एक्चुअली फ्रॉम हॉलैंड नाइट, ठीक है ना। हॉलैंड नाइट बेसिक किताब है बिल्कुल। चलो डन। चलो थोड़े से और स्कूल टाइप के क्वेश्चन का आइडिया लेते हैं। पहले थोड़ा स्कूल लेवल क्रॉस हो जाए, फिर अच्छे क्वेश्चंस पे भी आ जाएंगे। ये तो ऐसे क्वेश्चन तो मुझे ध्यान आ रहा है मैंने भी किए हुए हैं, ठीक है ना, स्कूल डेज में, आईआईटी की प्रिपरेशन में नहीं, स्कूल डेज में। एनसीईआरटी में हुआ करते थे ऐसे क्वेश्चंस। जल्दी करते जाओ। बस आज के लिए, और मैं हॉलैंड नाइट से होमवर्क को रोक रहा हूं केवल आज के लिए। नेक्स्ट क्लास से तुमको सीक्वेंस का होमवर्क दूंगा। एक्चुअली क्या है ना, अभी हमारा क्वाड्रेटिक का बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग है, तो इसीलिए अभी सीक्वेंस पर का लोड तुम्हारे ऊपर नहीं दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास से थोड़ा थोड़ा तुमको सीक्वेंस एंड सीरीज से भी होमवर्क मिलेगा। नहीं आज नहीं दूंगा यार, आज वो क्वाड्रेटिक की शीट ही बहुत भारी हो जाएगी। बाकी तुम क्वाड्रेटिक की शीट खत्म करो ना, तुम वेट क्यों कर रहे हो जिसके पास होमवर्क की कमी है। मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक की शीट तो यार सबसे इंपॉर्टेंट है ना। और सीक्वेंस में जल्दबाजी मत करो, मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊं ना उसी सीक्वेंस में होमवर्क करो, समझ गए? वरना तुम्हारे सॉल्यूशंस फिर एट पार नहीं होंगे, फिर तुम कहोगे कि सर हमारे सॉल्यूशंस अच्छे नहीं होते हैं, है ना, आप छोटे छोटे सॉल्यूशन कर देते हो, है ना। पहला क्वेश्चन तो बेकार है कि सर ये तो हो गया, है ना, पहचान लिया ना तुमने कि सर ये तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए पढ़ करके हो गया। और यहां से तुम डायरेक्ट कहोगे कि सर वो प्रॉपर्टीज आपने लिखवाई थी, अगर ए बी सी ए पी है तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी भी ए पी होगा, बिल्कुल होगा। और फिर तुम कहोगे कि सर अब एक काम कीजिए, तीनों नंबर को यू ऐड सेम नंबर, एंड व्हाट इज दैट नंबर? a plus b plus c. If I add to them, still it will remain AP. डन हो गया।
मुझे लगता है सेकंड पार्ट भी एकदम बेकार है ना? कि सेकंड पार्ट बिल्कुल कॉपीड है, कॉपीड, नो नो डिफरेंस। बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए, बस इसको पढ़ते ही पूरी फीलिंग आ गई। तो आई गेस दिस इज वॉट ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू ए, तो यू विल अगेन से कि सर माइनस टू ए माइनस टू बी माइनस टू सी ए पी। और अब तुम समझदार हो कि अब कहोगे नाउ एड ए प्लस बी प्लस सी, तो इफ आई एड टू देम a plus b plus c, so this is going to remain an AP. Easy. तो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे तो कम ही जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए। AP एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय सेम नंबर, तो AP के हर टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय सेम नंबर तो इट अगेन रिमेन AP। इजी। So this also is an AP. डन। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर कोई कहता है कि सर मैं तो डिफरेंस के थ्रू जा रहा था, कि मैं आपके प्रूव दैट एक्सप्रेशन को देखता था और फिर क्या करता था कि दो कॉमन डिफरेंस सेम दिखा देता था कि देखो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस मैच कर रहा है। तो अगर तुम ऐसा दिखा देते हो तो गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है ना? समझ के बात को। तो इसी आइडिया का एक और क्वेश्चन करा दूं। चलो सेम आइडिया है ना, बिल्कुल सेम आइडिया। वैसे तो बेकार है यार ये सब, है ना? कि सर ऐसे बच्चों टाइप के क्वेश्चन है ना, तुमको लग रहा होगा कि सर ये तो स्कूल गोइंग टाइप के क्वेश्चन है। चलो छोड़ो, तुमसे एक और आसान सवाल पूछता हूं। फाइंड आउट ये सब एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन उठा रखे हैं मैंने। सम अप टू 100 लिखा हुआ है, लेकिन तुम नोटिस कर रहे हो कि सर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ रहा है, इवन नंबर प्लस के साथ आ रहे हैं और ऑड माइनस के साथ। ठीक, तो अब जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है वो पता क्या करेगा, फटाफट करते हैं इसको कि सर पेयर बनाइए। तो मैंने क्या किया, एंड सो ऑन। बस अब तुम समझदार हो कि सर a माइनस बी ए प्लस बी, इफ यू अप्लाई तो 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99 विच इज 1। तो तुमको समझ आ रहा है कि सर वो तो कॉमन आ गया। ये भी 98 प्लस 97, 98 माइनस 97 इज 1, 96 प्लस 95, 96 माइनस 95, सब दिमाग में जा रहा है। 2 प्लस 1, 2 माइनस 1, सो आई थिंक दिस बिकम द सीरीज। अब तो बेकार है कि सर तो डायरेक्ट एपी लिखी हुई है, तो 1 से लेकर 100 तक 100 टर्म्स, फर्स्ट प्लस लास्ट अप्लाई कर दूं तो आंसर इज 50-50, है ना? कि सर तो 50-50 हो गया।
इजी। आई थिंक अब यार थ्योरी क्या कंटिन्यू करूं, है ना। चलो नेक्स्ट क्लास में थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। ठीक, चलो एक क्वेश्चन तुम घर से खुद ट्राई करके आना, है ना। डू दिस प्रॉब्लम, स्कूल गोइंग क्वेश्चन, है ना, कि सर ऐसा क्वेश्चन तो स्कूल में आता है ना। देन प्रूव दैट। चलो हटाओ, इसको भी निपटा ही देते हैं, है ना। आर इन एपी, तो इसे भी हाथों हाथ कर लेते हैं कि सर ये सब अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम ओवर देम। बस एक एक एक्सपोजर ले लेते हैं कि हाँ मैंने किए हैं, है ना, ऐसे सवाल मैंने किए हैं। तो एक एकदम कॉमन सा सॉल्यूशन बताता हूं। तुम लोग एनसीईआरटी में देखोगे कि कई बार रिवर्स क्वेश्चन भी करते हैं लोग। रिवर्स कहते हैं कि चलो इसको ट्रू मान के चलते हैं, और फिर अगर इसके थ्रू ये कंडीशन आ गई कि सर मैंने इसको ट्रू माना और फिर इसके थ्रू हमने दिखा दिया कि आपकी गिवन कंडीशन से मीट आउट हो गया, तो योर प्रॉब्लम इज डन। ठीक, तो इसको मैंने एपी माना, सुन लेते हैं ना कि चलो रिवर्स, एक तरह से समझ सकते हो सर रिवर्स सॉल्यूशन हो रहा है। इसको एपी मान के हम देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं इसको एपी मानूं तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं कह सकता हूं दिस विल होल्ड ट्रू, ये ट्रू होगा इफ दिस इज एन एपी। मैंने कहा ना मैं रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूं। नाउ टेकिंग एलसीएम यू विल अंडरस्टैंड कि सर ये b माइनस ए अपॉन, I think c plus a from both side you cancelled. Here I get c minus b upon a plus b. I think तुम समझ रहे हो कि मैंने दोनों साइड से c plus a कैंसिल किया है। अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा। अब इससे देखो क्या आया कि सर इसको रीअरेंज कीजिए, देखिए क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या तुमको लगता है कि सर आपकी गिवन कंडीशन ट्रू होल्ड हो गई? तो मैंने आपको दिखा दिया कि अगर ये सही है तो दिस इंप्लाइज योर गिवन कंडीशन मीट। तो मैंने कहा ना रिवर्स प्रोसेस। अब अगर तुम थोड़ा सा ट्रिकी सॉल्यूशन और बेहतर सॉल्यूशन चाहते हो कि नहीं सर मैं तो एलएच से ही आरएच में जाना चाहता हूं, बाकी ऐसा तुम लोग कर लिया करो। पता हूं कब? जब तुमको हिंट नहीं आ रहा हो ना कि यार मेरे को नहीं हिंट हो रहा है कि कैसे करें, तो हम लोग अपने रिवर्स चलते जाते हैं कि चलो इसको ट्रू मान के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर वो तुम्हारी गिवन कंडीशन से मैच हो गया तो वेरी गुड, नहीं मैच हुआ तो इसका मतलब है कि ये एपी नहीं होगा, और क्या। अब थोड़ा सा देखो ट्रिकी बताऊंगा मैं, है ना। तुमको इसको देख के कुछ फैक्टर की फीलिंग नहीं आ रही है कि सर ये डिनोमिनेटर तो मत देखिए आप, है ना। अगर इसको कुछ देख के ऐसा फील हो रहा है ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है ना, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। तो मैंने थोड़ा सा अच्छा सोचा और मैंने कहा कि चलो ये है ना, ये है ना एपी, तो एपी को हम ऐड कर रहे हैं बाय सेम नंबर। तो आई एडेड ए बी बी सी सी ए। तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि सर यू ऐड टू ऑल दिस क्वांटिटी तो इट विल रिमेन एपी। और अब इसको देखो क्या हुआ कि अरे सर ये तो फैक्टर बन गया, ए प्लस बी इंटू ए एंड हियर सी इंटू ए प्लस बी। तो कुछ समझ में आया कि अरे सर आई एडेड एंड सब में ऐड कर लो ना, बी स्क्वायर
तो तुम आप समझ पा रहे होगे कि सर गारंटी आगे आ रहा होगा a प्लस बी ए प्लस सी, पता नहीं क्या आ रहा होगा, बी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए बी प्लस ए बी प्लस सी, बस ठीक है, बी प्लस ए बी प्लस सी, और अगला तो अब 100% ए प्लस सी एंड बी प्लस सी, यही होगा ना। तो दिस इज एन एपी। और अब तो तुम लोग स्मार्ट हो कि सर दोनों साइड तीनों को डिवाइड कर दीजिए, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, मानते हो गया, हो गया क्वेश्चन सही, गॉट इट। तो होमवर्क मैंने अभी नहीं बताया ना, होमवर्क इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक एक दिन के लिए तुम इससे ज्यादा कर नहीं पाओगे, मंडे क्लास है ना अपनी, लेकिन क्योंकि तुम जानते हो कि डिस्कशन बहुत लंबा हो जाता है, तो हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट। डाउट थोड़ा कम पूछना, ठीक है। चलो भाई, बाय, जय हिंद।